कभी आजादी की लड़ाई का बिगुल जब पूरे भारतवर्ष में गूंजा था, तब पलामू की धरती भी पीछे नहीं रही। यहाँ के क्रांतिकारी, अंग्रेजों की नींद हराम करने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने वाले इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज हैं। पर दुख की बात है कि जहां हम राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारियों को बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं, वहीं अपने बीच के नायकों को धीरे धीरे भुला दिया गया है। आज भी बहुत से पलामूवासियों को अपने इलाके के वीर सपूतों की गाथा का ज्ञान तक नहीं है। इसी विस्मृति को तोड़ने का काम किया है दिल्ली के पत्रकार प्रभात मिश्रा सुमन ने। उन्होंने अपनी पुस्तक पलामू के क्रांतिकारी में उन अनेक गुमनाम सेनानियों की दास्तानें लिखी हैं, जिन्हें पढ़कर परिजन ही नहीं बल्कि पूरा समाज गौरवान्वित हो रहा है। लेकिन सोचिए, उसी पलामू की धरती पर जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के सदर ब्लॉक परिसर और नगर आयुक्त आवास के पास बने शिलापट पर जहां क्रांतिकारियों के नाम दर्ज हैं, वहीं अनेक नामों में गंभीर त्रुटियां मौजूद हैं। इन गलतियों को सुधारने के लिए स्वतंत्रता सेनानी गणेश प्रसाद वर्मा और नंदकिशोर प्रसाद वर्मा की पौत्रवधू शर्मिला वर्मा के नेतृत्व में कई बार आवेदन अधिकारियों को सौंपे गए, लेकिन अफसोस अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार मजबूर होकर आज संविधान सभा के सदस्य और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय यदुवंश सहाय जी के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां सेनानियों के परिजनों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से स्पष्ट मांग रखी। उन्होंने कहा, शिलापट की गलतियों को तुरंत सुधारा जाए और जिन वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके नाम पर चौक चौराहों का नामकरण किया जाए, ताकि नई पीढ़ी भी जान सके कि उनकी आजादी किनके बलिदानों से खरीदी गई है। इस अवसर पर स्वर्गीय यदुवंश सहाय जी के पोते सुधीर सहाय, स्वर्गीय वेद प्रकाश भसीन के पुत्र प्रेम प्रकाश भसीन, नंदकिशोर प्रसाद वर्मा के पौत्र विवेक वर्मा और पौत्रवधू शर्मिला वर्मा तथा पलामू के क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक प्रभात मिश्रा सुमन मौजूद रहे। यह सिर्फ नामों की त्रुटि सुधारने की मांग नहीं है, यह उस भूलती हुई स्मृति को जगाने की कोशिश है, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने असली नायकों को पहचान सकें। क्योंकि जो अपने क्रांतिकारियों को भूल जाते हैं, इतिहास भी उन्हें जल्द भुला देता है। मेदिनीनगर से सूर्या की रिपोर्ट, न्यूज देखो पलामू। पूरे भारत के बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी इसमें भाग लिए और उनको उचित सम्मान जो मिलना चाहिए था, कहीं मिला और कहीं नहीं भी मिला। जहाँ मिला वो तो है ही, और जो नहीं मिला वो उसका एक उदाहरण डाल देना चाहिए। उचित सम्मान मिलना चाहिए, और क्या, मेन तो बात यही है। और जो एक मामूली बात है कि जिसके चलते हम लोग पिछले 4 डिप्टी कमिश्नर से मिल चुके हैं, 2 से मैं इनके साथ शर्मिला जी के साथ भी मिल चुका हूँ। रिटर्न में हमने दिया है कि भाई यहाँ पर जो एक शिलापट 1972 में लगा था, उसमें कई लोगों का नाम छूट गया है और कम से कम 10 से 12 लोगों का नाम गलत लिखा हुआ है। उनका नाम तो सुधार के आना चाहिए ना। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या पता लगेगा, नाम ही गलत होगा तो क्या जानेगा वो। तो नाम तो उसमें सुधार होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं और वो भी नहीं हो पा रहा। नहीं जा सकते। बात चली के ऊपर में कि कई एक बार पेपर में आया था कि विधानसभा में वो जितने भी संविधान सभा के मेंबर है, 8 या 9 है, उनका फोटो कैलियर चित्र लगेगा, माल्यार्पण का जो कुछ भी, और ये हर 3 महीने के बाद आता ही है। और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र डाल्टनगंज शहर है जहाँ एक परिवार से 2 या 2 से ज्यादा लोग इसमें लिप्त रहे हैं और इसकी सजा भुगते हैं। सब जेल गए हैं, सब हर तरह का जो उत्पीड़न सहा है उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, और उन्हीं को यहाँ पर कोई याद करने, ये हमारी तकलीफ है।